हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अमोनिया चैप्टर के कुछ और ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड अमोनिया फॉर्टिस। ये जो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिक्विड अमोनिया क्या होता है और लिक्विड अमोनिया फॉर्टिस क्या होता है। लिक्विड अमोनिया लिक्विफाइड अमोनिया होता है जिसको बाई कूलिंग और कंप्रेसिंग लिक्विफाई कर दिया जाता है। और लिक्विड अमोनिया क्या होता है, लिक्विड अमोनिया अमोनिया का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वाटर में। इसका मतलब अगर अमोनिया का हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में तो क्या बनेगा, ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया है, तो अब आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लिक्विड अमोनिया से। तो इसका सिंपल टेस्ट होता है जो आपकी बुक में दे रखा है। अगर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जब हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो हमारे सॉल्यूशन में क्या होता है, अब अमोनियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब अगर इसी सॉल्यूशन में हम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें तो क्या होगा, हमारे सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम सल्फेट है और इसको हम अगेन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये बनेगा टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट। ये हो गया टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट। ये होगा ब्लू कलर का। और इस ब्लू कलर के कारण हम लिक्विड अमोनिया को लिक्विड अमोनिया फॉर्टिस से डिस्टिंग्विश कर लेंगे। यानी लिक्विड अमोनिया फॉर्टिस का रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से करेंगे तो हमें डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल एक्स ऑन हीटिंग विथ नाइट्रोजन गैस गिव्स वाई ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर गिव्स ए कलरलेस गैस विच व्हेन पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिव्स ए ब्लू कलर। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक मेटल है जिसको अगर हीट करते हैं नाइट्रोजन के साथ तो हमें वाई मिलता है, और उस वाई को हम अगर वाटर से ट्रीट करते हैं तो एक कलरलेस गैस मिलती है जिसको अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं तो सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है। अब हमें पता करना है कि एक्स और वाई क्या है। वेरी सिंपल। तो ये जो एक्स होगा ये क्या हो सकता है, ये एल्यूमिनियम भी हो सकता है और ये मैग्नीशियम भी हो सकता है। और रिएक्शन आपको शायद पता होगी ही। मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हम नाइट्रोजन से करते हैं तो बनती है मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये हो गया हमारा वाई। इसका रिएक्शन अगर पानी से होता है तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस लिबरेट होती है। यानी एक्स हमारा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कुछ भी हो सकता है, और वाई हमारा क्या है, इस मेटल की नाइट्राइड है। इसका रिएक्शन पानी से हो रहा है तो ये बन रही है हाइड्रोक्साइड और ये गैस निकल रही है अमोनिया जो कि कलरलेस गैस है। अब इसका रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से होगा तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा जिसकी रिएक्शन हमने ऊपर दे रखी है, ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Write a balanced equation for a reaction in which ammonia is oxidized by first a metal oxide, second a gas which is not oxygen. तो इस क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस इक्वेशन देनी है अमोनिया की, जिसमें अमोनिया ऑक्सीडाइज हो रहा है पहली कंडीशन में कब, जब उसका रिएक्शन किसी मेटल ऑक्साइड से हो रहा है, और दूसरी कंडीशन में जब अमोनिया का रिएक्शन एक गैस से हो रहा है और हमको बताया हुआ है कि वो गैस ऑक्सीजन नहीं है। तो जब अमोनिया का रिएक्शन किसी मेटल ऑक्साइड से होगा तो रिएक्शन क्या होती है इसकी, अमोनिया का रिएक्शन मेटल की ऑक्साइड से हो रहा है तो क्या बन रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है और अमोनिया ऑक्सीडाइज हो रही है। यहाँ देखिए कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो गई और अमोनिया नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज हो गया। सेकंड, अ गैस विच इज नॉट ऑक्सीजन, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिएक्शन होगी अमोनिया का रिएक्शन एक गैस से हो रहा है जो कि ऑक्सीजन नहीं है, इट मीन्स ये हो गई क्लोरीन। इसमें भी अमोनिया क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ केमिकल रिएक्शन टू प्रूव दैट क्लोरीन हैज हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, और इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकते हैं, हाउ विल यू प्रूव दैट क्लोरीन हैज हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसी रिएक्शन देनी है जिससे ये प्रूव होता है कि क्लोरीन हैज हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसमें हम लिखेंगे जब अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन से होता है, जिसमें क्लोरीन एक्सेस में होती है, तो बनता है HCl और NCl3। तो ये जो रिएक्शन है इससे प्रूव हो रहा है कि क्लोरीन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। क्लोरीन की एफिनिटी हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नॉन मेटेलिक हाइड्राइड A reacts with black metallic oxide B produces a gas C which is used as a reactant in Haber's process. Identify A, B and C. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक नॉन मेटल की हाइड्राइड है A जिसका रिएक्शन एक ब्लैक मेटेलिक ऑक्साइड से होता है जो कि है B, तो एक C गैस प्रोड्यूस होती है जो कि हैबर्स प्रोसेस में एज ए रिएक्टेंट यूज होती है। तो इस क्वेश्चन को हर वो स्टूडेंट कर सकता है जो जानता है कि हाइड्राइड क्या होती है, और ये क्वेश्चन वो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने पढ़ा होगा बुक में कि ब्लैक मेटेलिक ऑक्साइड क्या है। ये होती है कॉपर की ऑक्साइड, और ये जो नॉन मेटल की हाइड्राइड है वो होती है अमोनिया। नाइट्रोजन नॉन मेटल है और अमोनिया नाइट्रोजन की हाइड्राइड है। अब कोई भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, अमोनिया का रिएक्शन कॉपर की ऑक्साइड से हो रहा है, यानी ब्लैक मेटेलिक ऑक्साइड से हो रहा है, तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है कॉपर, वाटर और नाइट्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लेंगे और ये जो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ये एज ए रिएक्टेंट हैबर्स प्रोसेस में यूज होती है। तो गैस कौन सी हुई, सी गैस होगी N2 गैस। बी क्या होगा, बी होगा कॉपर की ऑक्साइड, और ए क्या होगा, अमोनिया। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं तो आपको तैयार रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलरलेस गैस X react with another colorless gas Y and produces a salt Z. This salt when react with slaked lime produce ammonia. Identify both gases XY and salt Z. या इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकते हैं, नेम टू गैसेस विच रिएक्ट टू गिव अ सॉलिड विच रिएक्ट्स विद अल्कली टू गिव बैक वन ऑफ द रिएक्टेंट गैस। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में अलग अलग तरह से पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर कलरलेस गैस की बात हो रही है तो हम जानते ही हैं कि हम अमोनिया चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये होगा NH3 यानी अमोनिया गैस होगी ये। और यहाँ पे एक दूसरी कलरलेस गैस की बात की है
तो ये होती है HCl। तो उसका आंसर क्या होगा? जब अमोनिया का रिएक्शन जो कि कलरलेस गैस है HCl से होगा, जो कि एक और कलरलेस गैस है, तो क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा हमारा अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या है? एक सॉलिड है। ये दोनों गैस हैं, अमोनिया और HCl, लेकिन ये सॉलिड है। अब हमसे बोला गया है दिस सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विथ स्लेक लाइम प्रोड्यूस अमोनिया। स्लेक लाइम का मतलब अल्कली। तो इसका रिएक्शन अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होगा, इसी को कहते हैं स्लेक लाइम, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। तो हमारा X क्या होगा? X है हमारा अमोनिया गैस, और Y क्या है हमारा? Y है हमारा HCl, और Z क्या है हमारा? अमोनियम क्लोराइड। और इसको जब हम स्लेक लाइम से रिएक्ट करते हैं तो बनता है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पर्पज ऑफ लिक्विफाइंग अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड इन हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है उसको लिक्विफाई करने का पर्पज क्या है? तो हैबर्स प्रोसेस में जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है उसको लिक्विफाई इसलिए करते हैं ताकि वो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अलग हो सके, यानी टू सेपरेट अमोनिया गैस फ्रॉम अनरिएक्टेड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए मेटालिक क्लोराइड सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में हमें एक मेटालिक क्लोराइड के बारे में बताना है जो लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्युबल होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो हमको पता है कि लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन होता है अमोनिया प्लस वाटर, यानी अगर अमोनिया का सॉल्यूशन है इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया पानी में डिसॉल्व है, तो इट मीन्स ये होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे ये पूछा जाए लिक्विड अमोनिया, तो उसका मतलब यही होगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया सॉल्यूशन, तो अभी उसका मतलब ये होगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात हो रही है, या डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन, तो अभी यही मतलब है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात हो रही है। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर है उसमें जहाँ भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस हैं उनको आप अच्छी तरह देख लें, क्योंकि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो अमोनिया का सॉल्यूशन होता है वाटर में। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जिंक क्लोराइड वो मेटालिक क्लोराइड है जिसका रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से होगा, तो क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अब हमारे सॉल्यूशन में क्या है? जिंक हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है। अगर इसी का रिएक्शन हम अगेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, यानी एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं या लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो होगी जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि ये हमारे सॉल्यूशन में होंगे। उसी सॉल्यूशन में अगर हम एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो क्या होगा? हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी डिजॉल्व हो जाएगा और बनेगा टेट्रामाइन जिंक क्लोराइड। यानी जिंक क्लोराइड वो मेटल क्लोराइड है जिसका रिएक्शन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन से होता है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनती है जो कि एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में सॉल्युबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू गैसेस विच रिएक्ट टू गिव ए
रेडिश ब्राउन एसिडिक गैस। और इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू सी व्हेन अमोनिया ऑक्सीजन मिक्सर इज पास्ड ओवर हीटेड प्लेटिनम। तो इसका आंसर क्या होगा, जब अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है प्लेटिनम की प्रेजेंस में 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनता है, वाटर बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है। जिसका रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि रेडिश ब्राउन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रोजन बाय यूजिंग फर्स्ट अ न्यूट्रल गैस, सेकंड एन एसिडिक गैस। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये बहुत सिंपल है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अमोनिया से हम नाइट्रोजन कैसे बना सकते हैं, एक न्यूट्रल गैस से और दूसरा एसिडिक गैस से। तो अगर मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रल गैस और एसिडिक गैस क्या है, या आप जानते हैं कि न्यूट्रल गैस और एसिडिक गैस कौन कौन सी हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आपको बताता हूं कि ये जो न्यूट्रल गैस है वो है ऑक्सीजन, और ये जो एसिडिक गैस है वो है क्लोरीन। तो यानी यहाँ पे अमोनिया का ऑक्सीजन करेंगे तो नाइट्रोजन मिलेगा हमको, और अगर अमोनिया का क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे जो कि एक एसिड गैस है, तो अभी आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में है, यहाँ पे अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो इसे हम कहते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। तो आपको क्या करना होगा, पहले में आपको क्या रिएक्शन देनी होगी कि अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो नाइट्रोजन गैस बनती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन है अमोनिया का, क्योंकि हमें नाइट्रोजन गैस के बारे में पूछा गया है, हमें अमोनिया से नाइट्रोजन गैस बनानी है, लेकिन ये जो रिएक्शन है इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन रही है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे नॉर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। सेकंड वाले में हम क्या लिखेंगे, अमोनिया का रिएक्शन हम क्लोरीन से करेंगे, यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में है, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, ये न्यूट्रल गैस है, और सेकंड में क्या है, ये जो क्लोरीन है ये एसिडिक गैस है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे, और यही मेरा मकसद है कि मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो।